बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो तमाम पहले वाली वीडियो से मुख्तलिफ है, क्योंकि इससे पहले जितने भी इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में हमने वीडियोस बनाई या आप तक मालूमात पहुंचाई, तो उनमें अक्सरियत ख़वातीन के लिए इमदादी प्रोग्राम की थी। लेकिन आज हम मर्द हजरात के लिए जारी होने वाले इमदादी प्रोग्राम के हवाले से बात करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि मर्दों के लिए कौन सा इमदादी प्रोग्राम जारी किया गया है और किस तरह अप्लाई करनी है और इस प्रोग्राम की असल हकीकत क्या है। लिहाजा आप गौर से और मुकम्मल से इस मालूमात को सुने ताकि आपको समझ आ सके। और साथ में ख़वातीन के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा कि ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कुछ अर्सा पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया है या अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवाई है और उन्हें रजिस्ट्रेशन या सर्वे का एक टोकन फ्राहम किया गया था, तो उनको अब किस वक्त से ये किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी और कब उन्हें पता चलेगा कि वो इस प्रोग्राम में अहल हैं। तो इन तमाम तर मालूमात की तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में हुकूमत की तरफ से कोई नया इमदादी प्रोग्राम आता है या कोई भी इन इमदादी प्रोग्राम्स में बड़ी तब्दीली या कोई इजाफा सामने आता है, तो उन तमाम तर अपडेट्स की तफसीलात आपको फौरन मिल सके। क्योंकि इस चैनल का एक ही काम है कि आपको मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में बताया जाए कि फलां प्रोग्राम जारी हो चुका है और अब आप इसमें किस तरह शामिल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में अपने सूबा के नाम के साथ हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको आपके मसाइल का मुमकिन हल बता सकें। अच्छा, तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं उन खवातीन के हवाले से जिन्हें 5 या 6 महीने का अरसा हो चुका है और उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया था या अपनी नई रजिस्ट्रेशन करवा ली थी और उनके पास टोकन्स भी मौजूद हैं जो कि NSER सर्वे करवाने के बाद दिए जाते हैं। तो ऐसी खवातीन को अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले, कब तक मिलेंगे? यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट तो ये है कि जब आप अपनी पहली रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मतलब नई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर अपना डायनामिक सर्वे करवाते हैं, तो उसके बाद आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि 6 महीने में कभी भी 3 महीने से लेकर ऊपर वाले जो 3 महीने हैं, उनमें किसी भी वक्त आपको 81 कतर से मैसेज आ सकता है कि आप इस कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं। और जब आपको मैसेज आ जाता है उसके बाद आपकी इमदाद जारी की जाती है। तो अभी तक जिन खवातीन के पास टोकन्स मौजूद हैं और उन्हें तकरीबन 6 महीने का अरसा हो चुका है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि मरहला वार ऐसी तमाम खवातीन जिनको 6 महीने का अरसा हो चुका है, उनकी अहलियत का स्टेटस अपडेट किया जा रहा है। तो अभी से आप 81 कतर वेब पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम तर तफसीलात वहाँ से भी चेक कर सकती हैं कि आप अहल हुई हैं या नहीं है। और साथ में अगर आपको कन्फर्म है कि 6 महीने का अरसा आपकी रजिस्ट्रेशन या सर्वे को हो चुका है, तो फ़ौरन अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उठाएं और अपने करीबी BISP के अदायगी मराकज़ या एजेंट्स के पास चली जाएं और वहाँ से अपना अकाउंट चेक करवा लें। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें 6 महीने का अरसा हो चुका है, डायनामिक सर्वे करवाए हुए उनकी 8500 रुपए की पहली सहमाही किस्त जारी कर दी गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक अलग नौइयत के प्रोग्राम के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज में सुना होगा कि भाई मर्द हजरात के लिए एक नया प्रोग्राम जारी कर दिया है। तो इसके लिए एक हिंट आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि अब 81 कतर वेब पोर्टल पर अगर एक मर्द का शनाख्ती कार्ड चेक किया जाए तो वहाँ स्टेटस की जगह पर यह बताया जाता है कि बराए मेहरबानी सर्वे में इंदराज के लिए अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ ले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मर्द हजरात का भी सर्वे हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक और चीज समझ लीजिए कि इस अपडेट से पहले जब मर्द हजरात का शनाख्ती कार्ड 81 कतर वेब पोर्टल पर चेक किया जाता था, तो वहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। के साथ ये भी बताया जाता है कि ये सर्वे सिर्फ खवातीन का हो रहा है और शादीशुदा खवातीन के लिए ये प्रोग्राम है। लेकिन अब उसी जगह पर यह बताया जा रहा है मर्द हजरात को भी आप भी अपना सर्वे करवा सकते हैं, करीबी दफ्तर से जाकर अपना सर्वे करवाएं। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो बस आप यही समझेंगे कि भाई ये मालूमात भी गलत है। तो देखिए, इससे पहले ये होता था कि सिर्फ खवातीन का ही सर्वे किया जाता था। क्योंकि कफालत प्रोग्राम खवातीन के लिए है तो खवातीन को ही सर्वे करवाने की इजाजत थी। लेकिन अब जो सिस्टम अपडेट किया गया है इसमें ये भी शामिल कर लिया गया है कि अब ऐसे मर्द हजरात जिनकी शादी हो चुकी है वो भी अपना सर्वे करवा सकते हैं, बशर्त ये कि पहले से उनकी किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन BISP में ना हुई हो, ना उसकी उस मर्द की ना उसकी बीवी की। तो फिर जाके वो मर्द हजरात भी अपना सर्वे करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी फैमिली का पहले से BISP में रजिस्ट्रेशन या सर्वे हो चुका है वो मर्द भी दोबारा से सर्वे करवाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए कि शादीशुदा ऐसा जोड़ा जिसने उससे पहले अपना BISP का सर्वे या रजिस्ट्रेशन
नहीं करवाई हुई, तो अब उनमें से मियाँ बीवी दोनों में से मियाँ या बीवी सिर्फ एक फर्द अपना डायनामिक सर्वे या अपनी पहली रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यानी अगर मर्द भी अपना सर्वे करवा लेता है और औरत भी अपना सर्वे करवा लेती है तो सिर्फ खातून को ही पैसे मिलेंगे। अगर सिर्फ मर्द अपना सर्वे करवाता है तो फिर भी उसकी बीवी को पैसे मिलेंगे। अगर सिर्फ वो खातून अपना सर्वे करवाती है तो फिर भी उसी खातून को ही पैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मर्द अगर सर्वे करवाएगा तो मर्द को पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि पहले सिर्फ खातून को ही सर्वे करवाना पड़ता था। अब अगर खातून सर्वे करवाने के लिए नहीं जाती तो उसका शोहर भी अपना सर्वे करवा के अपनी बीवी को कफालत प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड करवा सकता है। बाकी भाई जितनी भी खबरें ये चल रही हैं कि मर्द हजरात के लिए कोई नया प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल तफसील के साथ समझा के बताया गया है कि ये प्रोग्राम किस नौइयत का है या इस सर्वे के हवाले से क्या कुछ नई अपडेट हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर स्क्रीन पर भी हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको एक बार फिर बताने जा रहे हैं कि अगर एक मर्द का शनाख्ती कार्ड 8171 वेब पोर्टल पर चेक किया जाए तो उसका क्या स्टेटस आता है। आप भी मतलब अपना शनाख्ती कार्ड, किसी भी मर्द का शनाख्ती कार्ड चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यही स्टेटस मिलेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों का वैसे पहले से BISP में उनकी फैमिली नाअहल हो चुकी होती है या कुछ मसाइल का सामना कर रही होती है, तो शायद उनका स्टेटस किसी और तरह या इस तरह ना आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कॉमनली हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्सरियत मर्द हजरात का जो स्टेटस है वो अब 8171 वेब पोर्टल पर इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो आपके सामने आपकी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं अपना ही शनाख्ती कार्ड चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये शनाख्ती कार्ड हमने लिख लिया और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है इसको हम फिलअप करेंगे और यहाँ आपके सामने 6137। ठीक है, तो इसके बाद मालूम करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऊपर आपको ये भी कंफर्म किया जाए कि ये जो शनाख्ती कार्ड के एंड पे डिजिट्स होते हैं यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो ID कार्ड नंबर है ये किसी खातून का है या किसी मर्द का है। ठीक है, तो जिन शनाख्ती कार्ड की एंड पे 1 3 5 7 9 ये डिजिट्स हों तो वो एक मर्द का शनाख्ती कार्ड होता है। जिसके आखिर पे 2 4 6 8 तो वो जो शनाख्ती कार्ड होता है वो ख़वातीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हवाले से भी आपको कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराए मेहरबानी सर्वे में इंदराज के लिए अपने करीबी रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तशरीफ़ ले जाएँ। ठीक है, तो आपने भी मतलब किसी मर्द का शनाख्ती कार्ड चेक करना है और आपने बताना है कि आपको इस तरह का स्टेटस मिल रहा है या नहीं। येस और नो ये लाजमी कमेंट्स में आपने लिखना है, येस लिखना है या नो लिखना है। अगर इस तरह का स्टेटस आ जाए तो फिर आपने येस लाजमी लिखना है। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।